आप सभी वीडियो 2 देखती हो पर लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पजेसिव क्रूल हस्बैंड एपिसोड 26। माही किसी की मौजूदगी से अनजान वैसे ही तैयार होने लगी। उसने अपना टोल नीचे गिराया और अपने कपड़े पहनने लगी। साथ ही साथ वह आपको कोश भी रही थी, जिसे देखकर सुनो मुस्कुरा रहा था। जैसे ही माही ने अपने कपड़े पहने उसकी नजर मिरर की तरफ चली गई। अचानक आरोन को मिरर में देख माही के सांस फूलने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। जिसे देख रहा जल्दी से माही की तरफ बढ़ गया और उसे अपने गले लगाकर शांत करने लगा। माही बच्चा शांत हो जाओ, देखो पैनिक मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम तो मेरा प्यारा बच्चा हो गया है। सब बोलते वक्त वो माही की बैग भी सहला रहा था। अब की तरकीब काम भी आई। माही धीरे धीरे शांत हो गई और उसे हग कर लिया। दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े थे। थोड़ी देर ऐसे खड़े रहने के बाद आरव ने माही को अपने आप से दूर किया और उसे बेड पर बिठा दिया। राजा भी अपना सारा काम जल्दी निपटा रहा था, क्योंकि आराम नहीं उसे कल आने का ऑर्डर जो दिया था। उसने सारी फाइल और अब को दिखाने के लिए एविडेंस लिए और अपना बैग ले फ्लाइट के लिए निकल गया। इतना ढूंढने के बाद भी शमशेर को कुछ मिला नहीं जिससे वह जिया का पता लगा सके। कुछ नहीं मिला जिससे इस लड़की का पता लगा सकूं, लेकिन मैं भी ढूंढ के रखूंगा। इसकी शुरुआत मुंबई से होगी। इतना बोल दिया कि घर से निकल गया। थोड़ी देर में राजा एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसने एक नज़र एयरपोर्ट को देखा और फ्लाइट के लिए निकल गया। राजा के जाते ही उसके पीछे से एक लड़की निकली और उसने भी चेक इन किया और अपना फेस कवर कर राजा की पिछले निकल गई है। वह सीधा राजा के साइड में जाकर बैठी और दूसरी तरफ अपना मुंह कर लिया। राजा भी अपनी आंख बंद कर कर बैठ गया। सब आने वाले कल से अनजान आराम से सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6 बजे अभिनव की नींद खुली। उसने अपने बगल में सोई हुई लड़की को देखा और उसके माथे पर किस कर फ्रेश होने चला गया, क्योंकि आज वह अपने हाथों से दिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाला था। थोड़ी देर में वह सावन लेकर एक लोअर और टी शर्ट पहनकर आए गया और किचन की तरफ चला गया। दूसरी तरफ आरंभ की आंख अलार्म की बजाने से खुली। उसने एक नज़र घड़ी को देखा और अपनी जिम की तरफ निकल गया, क्योंकि 2 दिन से वह जिम नहीं गया था। आज मिहिर को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वह जल्दी उठ गया और रेडी होने चला गया। माही भी आराम से अपने कमरे में सो रही थी। आ रहा और उसके बीच सब ठीक हो चुका था, सिर्फ फैसला था तो रज्जब की सच्चाई बताने का। इसके बाद शायद सारा फैसला खत्म हो जाएगा। राजा फ्लाइट में आंख बंद करके सोया हुआ था। उसके बगल में बैठी लड़की राजा को बड़े प्यार और जुनून से देख रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और राजा के चेहरे पर रख उसे धीरे धीरे सहलाने लगी। जब उसका मन भर गया तो वह अपने हाथ पीछे खींचने लगी, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरने लगा। भाग 27। लड़की ने डरते डरती अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाए और उसकी नजर राजा की नजरों से जा मिला, लेकिन राजा उसे गुस्से से घेर रहा था। तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? बोलो। वह मैं सॉरी, गलती से मेरा हाथ आपके चिक्स पर चला गया, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये बोलते समय वह बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी, जिसे देख राजा भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके होठों पर अपने होंठ रखड़ी किस करने लगा। लड़की को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राजा उसे किस करने लगेगा, लेकिन वह राजा की किस करने से बहुत खुश थी और उसे किस बैक करने लगी। दोनों एक दूसरे को किस करने में लगे थे। अचानक राजा को अपने अंदर घर में का एहसास होने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो। उसने अपने हाथ लड़की की बॉडी पर चलाना शुरू करते हैं, जिसे महसूस कर वह लड़की भी घबरा गई और राजा को पीछे धक्का देने लगी, लेकिन राजा दूर नहीं हुआ और उसके होठों को छोड़
गर्दन पर किस करने लगा। देखो लड़की, मुझे शायद ड्रग्स दिया गया है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे बिजनेस क्लास में ले चलो, मेरी वहां पहले से ही बुकिंग है। इतना बोल वह अपनी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगा, जिसे देख वह लड़की और भी परेशान हो गई और एयर होस्टेस को बुलाकर बिजनेस क्लास के बारे में पूछने लगी, जिसे सुन वह राजा और उसे लड़की को लेकर बिजनेस क्लास की तरह बढ़ गई। मैं, यह आपका बिजनेस क्लास है रास्ट, इतना बोल वह डोर बंद कर वहां से बाहर निकल गई। उसने राजा को बेड पर लेटा दिया जो एक कोना में लगा हुआ था। उसने राजा का कोट निकाला और उससे अच्छे से उल्टा वहां से उठने लगी। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने नीचे खींच लिया। उसने अपने होठल फिर से उसके होठों पर रख दिया और किस करने लगा धीरे धीरे। राजा की पैसे नेट होती गई, जिससे वह लड़की सांस लेने के लिए चटपटाने लगी, जिसे देख राजा ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर किसी और वाइट करने लगा, जिसे सुन राजा और भी एक्साइटेड हो गया और उसे जोरों शोरों से किस करने लगा। थोड़ी देर में उसने लड़की के सारे कपड़े रिमूव कर दिए और उसे हर जगह लगभग देने लगा। लड़की को अब बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपने मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे राजा की हेल्प करनी ही होगी, क्योंकि वह उससे प्यार जो करती थी, वह अभी भी यह सभी सो रही थी कि उसके मुंह से चिकन निकल गई, क्योंकि राजा बिना मोरनी के उसके अंदर जा चुका था। दोनों का फर्स्ट टाइम था, लेकिन लड़की को बहुत पेन हो रहा था। जाने कितनी देर तक राजा उसे परेशान किया और तक के बाद में उसके ऊपर ही सो गया। वहीं दूसरी तरफ आरव की में सीधा अपने कमरे में चला गया और संवर के नीचे खड़ा हो गया। उसके सामने बार बार माही का मासूम चेहरा घूम रहा था, जिसे वह चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर तक उसने सवार लिया और बाथरूम से बाहर निकाल कर रेडी होने चला गया। आधे घंटे में आरव पूरी तरीके से रेडी था। उसने अपनी वॉच पहनी और अपना फोन लेकर माही के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही आरव ने देखा कि माही अभी भी सो रही है। ये देख उसने माही को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में बाथटब में लुटा दिया। अचानक पानी महसूस कर माही की नींद एक झटके में खुल गई और वह अपने हाथ पैर चलने लगी, जिसे देखकर आप भी बाथटब में बैठ गया, जबकि वह अभी अभी सवार लेकर आया था। उसने वहां से अपनी गोद में उठाया और बाथटब में लेकर बैठ गया। भाग 28। माही ने अपनी पकड़ आरव के कंधों पर कस दी और आरव के सीने पर अपना सिर रखकर आराम से बैठ गई। माही की हरकत देख आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह माही को नहलाने लग। जाने कितनी देर तक आरव और माही पानी में रहे और उसके बाद बाहर आ गई। माही को बाथरूम में छोड़ आरव बाहर निकल गया और अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला गया। माही भी अलसी हुई अपने कपड़े निकाल टॉवल पेट बाहर निकल गई और कप बोर्ड की तरफ बढ़ गई। माही ने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई और अभी अपने कपड़े बदल चुका था और वह भी माही के निकलने से ही बाहर निकल गया। दोनों एक दूसरे को देखा और स्माइल कर नीचे की तरफ बढ़ गई। सर्वेंट जो आखिरी दिशा टेबल पर लगा रहा था कि माही और आरव को देख जल्दी से हट गया। आरव ने एक नज़र सर्वेंट को देखा और अपनी चेयर खींचकर उसे पर बैठ गया। माही भी जल्दी से अपने शहर खींच बैठ गई। दोनों के बैठते ही सर्वेंट जल्दी से आगे आया और खाना परोसने लगा। दूसरी तरफ फ्लाइट में जैसे ही राजा की आंखें खुली कि अपने बगल में किसी लड़की के लिए उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से चादर में झांक कर देखा तो उसके कपड़े नहीं थे और ना उसे लड़की के कपड़े थे। उसने जल्दी से चादर नीचे सरकार दी। जैसे ही चादर नीचे हुई कि लड़की के बदन पर निशान देखने लगे। ये सब देख राजा का दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह एक तक उन निशानों को घूरे जा रहा था।
इतने में ही लड़की ने राजा की तरफ करवट बदली, जिससे उसका चेहरा राजा के सामने आ गया। एक पल तो राजा भी उसकी खूबसूरती देख कहीं खोसला गया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी सुंदर लड़की के साथ अपनी रात गुजारी है, लेकिन जल्दी ही उसने अपना ख्याल झटक दिया और बेड से उठ फ्रेश होने चला गया, क्योंकि वह अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने वाला था। राजा की जाती ही सिया की भी आंख खुल गई। वह जैसे ही बैठने को हुई, उसके बताने में बहुत दर्द होने लगा, जैसे किसी ने उसके शरीर पर कोड़ों की बरसात की हो। इतना दर्द महसूस कर सिया की आंखों में आंसू निकल गए। इतने में राजा फ्रेश होकर बाहर आ गया। बाहर आते ही राजा की नजर सिया पर चली गई, जो बैठे हुए रो रही थी। ये देख राजा की आंखें सिकुड़ गई। क्या ये लड़की खुद उसके पास नहीं आई थी, जो अब रोने का नाटक कर रही है? ए लड़की, यह रोना धोना है का नाटक बंद करो। पता नहीं पैसों के लिए क्या कुछ करती हो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा जिससे तुम अपनी पूरी लाइफ जी सको और मुझे गिफ्ट भी ना हो। ये बोल राजा ने अपनी शर्ट पहनी और सोफे जैसे चेयर पर बैठ गया। राजा की बात सुनकर सिया का रोना और बढ़ गया। वह जोर जोर से शिक्षकने लगी, जिसे देख राजा पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। ये देख सिया ने अपनी बॉडी पर चादर लपेट और राजा की गोद में जाकर बैठ गई और अपना सर उसके सीने पर फिर से रखकर शिक्षकने लगी। ये सब अचानक हुआ था कि राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने जल्दी से ही सिया को पकड़ लिया। देखो लड़की, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम उम्र में भी बहुत छोटी हो, इसलिए अपना करियर बनाओ और आगे की जिंदगी किसी अच्छे इंसान के साथ जीना। ये बोल राजा उसका सर सहलाने लगा। आप बहुत बुरे हो। एक तो मुझे इतना दर्द हो रहा है और आप मुझे अपने आप से दूर भेज रहे हो। मुझे आपसे दूर नहीं जाना, प्लीज मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। इतना बोल सिया ने राजा के शर्ट पर अपनी पकड़ कर असली, लेकिन मैं राजा इतना ही बोला कि सिया उसकी बीच में बात काट नहीं। अगर आपने कुछ और बोलना ना तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। सिया की बच्चों जैसी बात सुनकर राजा हंस दिया और उसका चेहरा अपने सामने कर दिया। सिया का पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था। ये देख राजा को बहुत बुरा फील हुआ। उसने सिया के माथे को चुन लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा। अब तुम शांत हो जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाए, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट भी करना है और थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड करने वाली है। इतना बोल वह चुप हो गई। लेकिन मुझे चला नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सिया की बात सुन राजा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा। शायद वह सिया के साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड था। उसने सिया को अपने गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने सिया को बाथरूम में खड़ा किया और जल्दी से फ्रेश होने का बोलकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ में आराम ने अपना नाश्ता किया और माही के माथे पर किसकर बाहर निकल गया, क्योंकि आज उसकी जरूरी मीटिंग थी। आराम को ज्यादा देर माही फिर से उदास हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि वह आराम के साथ आज मजे करेगी, घूमेगी फिरेगी, लेकिन वह तो ऑफिस के लिए निकल गया। आने वाली खतरे से अनजान अब अपने काम के लिए निकल चुका था। भाग 29। आरव जैसे ही आधे घंटे के रास्ते पर पहुंचा कि उसकी गाड़ी बंद हो गई। अचानक गाड़ी बंद होने से वह चिढ़ गया और कर को चेक करने लगा। उसने देखा कि गाड़ी के दोनों टायर फट चुके हैं। आसपास कोई दुकान भी नहीं है जहां से वह गाड़ी रिपेयर करवा सके। वह सीट में इसे भी अभी खराब होना था। अब मैं कंपनी कैसे जाऊंगा? अभी आरव ये सोच रहा था कि एक गाड़ी उसके आगे से गुजर गई और आगे जाकर ब्लास्ट हो गई। धमाका इतनी जोर का था कि आरव भी 2 कदम पीछे हो गया। आरव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर उसकी गाड़ी खराब ना हुई होती तो आज वह जिंदा ना होता। इसका मतलब ये
किसी की चाल थी यह सोचकर आरंभ ने अपना फोन निकाला और मिहिर को फोन लगा दिया। मिहिर जो किसी लड़की के साथ सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसका फोन रिंग करने लगा उसकी आंख खुल गई। वह जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपना फोन चेक किया जिस पर बॉस शो हो रहा था। आरव का फोन देख बिना लड़की पर ध्यान दिए वह बेड से उठा और बाहर की तरफ चल गया। इससे पहले वह बाहर कदम रखना कि उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पहना है, जिसे महसूस कर उसके पर तितक गए और वापस से बेड की तरफ चला गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और एक नज़र घर के उसे लड़की को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। हेलो बॉस, मिहिर जल्दी से गाड़ी लेकर मेरे दिए गए एड्रेस पर आओ, इतना बोल वह चुप हो गया और मिहिर जी बोस कहकर बाहर निकल गया। आरव भी अपनी कार में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ राजा की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। उसने अपना सामान लिया और सिया का हाथ पकड़ फ्लाइट से बाहर निकल गया। राजा को खुद से हाथ पकड़ता देख सिया के चेहरे पर इस्माइल आ गई और वह बिना किसी सवाल के राजा के साथ चलने लगी। थोड़ी देर में दोनों बाहर खड़े थे। बाहर निकलते ही राजा ने टैक्सी लिए और उसमें सिया को बैठा, खुद भी बैठ गया। उसने अरब के घर का एड्रेस दिया और निकल पड़ा आरंभ के घर के लिए। सिया पूरे रास्ते आते जाते चीजों को देख रही थी, क्योंकि वह फॉरेन कंट्री में रह रही थी, इसलिए उसे इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह बड़े ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी। राजा ने भी एक नज़र सिया को देखा और अपना फोन निकालकर कुछ करने लगा। आधे घंटे बाद राजा और सिया अरब के घर पहुंच चुके थे। मिहिर भी थोड़ी देर में गाड़ी लेकर आरव के पास आ गया और धमाके का पता लगाने का बोल उसकी कार में बैठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अभिनव आज जिया को घूमने बाहर लाया था, इसलिए जिया भी बहुत खुश थी। आज जिया ने लाल साड़ी, लाल चूड़ा और सिंदूर के साथ मंगलसूत्र पहना था, जो उसे और भी निखर रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े पूरे जगह घूम रहे थे। इतने में जिया की नज़र एक आदमी पर पड़ी, जिसे देख वह डरकर कांपने लगी। उसे आदमी की भी नजरें जैसे ही दिया पर पड़ी कि वह उसकी तरफ बढ़ा और बिना सोचे समझे एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। बट चालान घटिया औरत अपने पति को छोड़ दूसरे मर्दों के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रही हो, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, इतना बोल उसने जिया का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन बीच में ही कोई अभिनव ने दिया को खींच लिया और उसे अपने सीने से लगाकर शांत करवाने लगा। तुम घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को इतना भला बुरा कहने की, लगता है जान प्यारी नहीं। अभिनव की बात सुनकर शमशेर का पर चढ़ गया और उसने एक गुस्सा सीधा अभिनव को झाड़ दिया, लेकिन अभिनव ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मरने लगा। अभिनव उसे जब तक मारता रहा जब तक शमशेर बेहोश ना हो गया। अभिनव ने अपने आदमियों को फोन किया और उसे जेल में डालने का ऑर्डर देकर वहां से रवाना हो गया। जिया अभी भी डर से कांप रही थी, जिसे देख अभिनव ने एक लंबी सांस ली और जिया को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में आरंभ अपनी ऑफिस पहुंच गया। उसने मिहिर को धमाके का पता करने का कर अंदर चला गया। मिहिर भी अपनी गाड़ी लेकर अड्डे पर चला गया और धमाके का पता लगने लगा। जैसे ही उसे धमाके के पीछे वाले इंसान का नाम पता चला, वह शॉक्ड हो गया। भाग 30। सनम और अंकल, ये कैसे हो सकता है? वह तो बस के पार्टनर है और उनकी बेटी भी तो आरव को पसंद करती है, इसे कैसे? मिहिर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करें और क्या ना करें। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और आरव को फोन लगा दिया। आरव जो अपनी फाइल रीड करने में लगा था, लेकिन जैसे ही उसके कानों में फोन रिंग की आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत फोन की तरफ नजर चली गई। आरव ने फोन देखा जिस पर
मिहिर का नाम सो हो रहा था, उसने आराम से फोन उठा लिया। मिहिर भाई, आपके ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि सनम और उसके पापा ने करवाया था, और वह अभी इंडिया छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हें अपने अड्डे पर लेकर आओ। उन्हें मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इतना बोल आरंभ नहीं अपना फोन रख दिया और अड्डे के लिए निकल गया। अब ने मैसेज कर राजा को भी अड्डे पर बुला लिया, आज सब खत्म होकर ही रहेगा। आधे घंटे के सफर के बाद तीनों अपने अड्डे के बाहर खड़े थे और सनम और उसके पापा सामने वाले चेयर पर रस्सी से बंधे हुए थे, जिसे देख तीनों के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। अब इसी आदमी ने तुम्हारे पापा और मम्मी का एक्सीडेंट करवाया है ताकि अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा कर सारी प्रॉपर्टी हड़प सके, इसलिए चालाकी से तुम्हारे मम्मी और पापा को डिनर पर बुलाया और उनका एक्सीडेंट करवा दिया, और उनकी भनक तक नहीं लगने दी। इतना काहे? राजा सनम के पापा की तरह बढ़ गया और उसके ऊपर लातों की बरसात करने लगा, और भी आगे बढ़कर सनम के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसे अपने आदमियों को सौंप दिया, क्योंकि सनम भी दूध की धूली नहीं थी। उसने भी बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, जिसका आज उसे अंजाम मिलने वाला था। तो भेड़िए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को मारने की? आज तू अपनी मौत को तरसेगा, लेकिन इतनी जल्दी तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। इतना बोल आरंभ ने उसके सीने पर एक लात दे मेरी और राजा को कुछ इशारा किया, जिसे देख उसने हमें सर हिला दिया और आगे बढ़ गया। राजा ने एक गर्म लोहे का डंडा आरव के हाथों में थमा दिया, जिसे देख उसकी सांसें ही थम गई। लेकिन आज आरव पर खून सवार था, उसने बिना देखे सनम के पापा को मारना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ से सनम के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन वह और भी तड़प रहे थे। आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसे देख अब ने एक एविल स्माइल की और घर के लिए निकल गया। राजा और मिहिर भी उनकी लाश को ठिकाने लगाने लगे और आरंभ के साथ घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी घर के आगे रुकी, जिसे महसूस कर आरंभ बिना रुके माही के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने सीधा माही को पीछे से हग कर लिया और उसे लेकर नीचे आ गया। आरव ने ये सब इतना जल्दी किया कि माही को कुछ समझ नहीं आया। हाल में ही मिहिर, राजा और दो लड़कियां खड़ी थी, जिसे देख आरव ने इशारा किया और सब एक साथ मंदिर के लिए निकल गए। 1 घंटे के सफर के बाद सब मंदिर पहुंचे थे। अब ने आगे बढ़ माही के लिए दरवाजा खोला और उसे अपनी गोद में उठाकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। बाकियों ने भी अपनी बीवी को गोद में उठाया और मंदिर के लिए अंदर चलने लगे। तीनों सीधा जाकर हवन कुंड के पास जाकर बैठ गए और पंडित जी को बुलाकर शादी करवाने का ऑर्डर दिया, जिसे देख तीनों लड़कियों की आंखें हैरानी से बड़ी होगी, लेकिन उनके दिल में खुशी थी, जिसे वह लफ्जों में बयां नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ अभिनव सीता जिया को लेकर घर घर जाने की जगह पुलिस स्टेशन लेकर चला गया, क्योंकि जिया ने रास्ते में अभिनव को शमशेर की सारी कहानी बता दी थी, जिसे सुन अभिनव शमशेर पर बौखला गया और शमशेर को दुनिया से अलविदा करने वाला था। लेकिन वह ये काम जिया से करवाने वाला था, क्योंकि शमशेर ने ही दिया के साथ वह सब किया था, तो सजा भी दिया ही देगी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही अभिनव जिया को लेकर अंदर चला गया, जहां उसे शमशेर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन लिया फिर से डर गई। लेकिन अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे लेकर लोकल के अंदर घुस गया। उसने अपनी गणितीय के हाथों में थमा दी और शमशेर के ऊपर पॉइंट करने को कहा, जिसे सुन लिया कि
अंदर हिम्मत आ गई। जिया को पता था कि शमशेर ने उसकी मां को मार दिया होगा, जिसका आज वह इंसाफ करने वाली थी। जिया ने अपनी आंखें बंद की और सीधा गोली शमशेर के सीने पर चला दी। ऐसे ही जिया ने 2 गली में शमशेर को दुनिया से अलविदा कर दिया और अभिनव के गले से जा लगी। अभिनव नाजिया को अपने गले लगाया और शांत करवाने लगा। दूसरी तरफ तीनों की शादी हो चुकी थी। आरव ने उन चारों को इग्नोर किया और माही के होठों पर अपने होंठ रखकर किस कर दिया, जिसे देख माही मुस्कुरा दे और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, माय पजेसिव क्रूएल हस्बैंड। आज स्टोरी का दी एंड हो गया, इसलिए दिल खोलकर कमेंट करना। आगे भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी लव हार्ट।